नमस्ते, मैं लैबोनी टिटोज फैशन हाउस के तरफ से ऑनलाइन सेलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे आप वेंडर अकाउंट यानी कि सेलर अकाउंट क्रिएट करें। आज मैं दिखाती हूँ कैसे आप स्टोर सेटअप करें। फर्स्ट मैं लॉग इन कर लेती हूँ, फिर आपके सामने वेंडर अकाउंट की डैशबोर्ड खुल जाएगी। आप अगर लेफ्ट साइड में फॉलो करते हैं तो आपको नेविगेशन बार में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देगी। अगर मैं थोड़ा और नीचे आती हूँ तो मुझे और 3 ऑप्शंस दिखाई देगी, एक विजिट स्टोर, दूसरा एडिट अकाउंट और तीसरे लॉग आउट। थोड़ी देर मैं विजिट स्टोर ऑप्शन के बारे में बताती हूँ। मैं फिर से ऊपर आ जाती हूँ और अभी देखिए कि ऊपर में एक प्रोग्रेस बार है जो 20% प्रोफाइल कंप्लीट दिखाई दे रही है और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है ऐड बैनर टू गेन 15% प्रोग्रेस। तो जैसे ही मेरा स्टोर में बैनर ऐड कर देती हूँ तब 20% से 15% प्रोग्रेस हो जाती है। ऐसे करके मुझे मेरा फुल स्टोर सेटअप करना है। तो फिर से मैं नीचे आ जाती हूँ और आपको विजिट स्टोर में जाके दिखाती हूँ कि मेरा स्टोर अभी कैसे दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्टोर में अभी ना कोई प्रोफाइल पिक्चर है और ना ही स्टोर बैनर है। थोड़ा नीचे देखिए, प्रोडक्ट और रिव्यू का 2 ऑप्शंस दिखाई देगी। अगर मैं प्रोडक्ट सेक्शन जाती हूँ तो मैं जितने भी प्रोडक्ट अपलोड किया हूँ वो सारे प्रोडक्ट दिखाई देगी। मैंने अभी कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया हूँ, इसलिए मेरा स्टोर में कोई प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रही है। और रिव्यू ऑप्शन में जितना भी आपका कस्टमर आपको रिव्यू देगी वो सब रिव्यू आपको दिखाई देगी। और ठीक उसके राइट साइड में देखिए 2 ऑप्शंस है, एक फॉलो और दूसरा शेयर। फॉलो का मतलब है कितने कस्टमर आपके स्टोर को फॉलो किया है, उसका टोटल काउंट दिखाई देगी। और शेयर के मतलब है आपके ये स्टोर आप या फिर आपके कस्टमर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। स्टोर शेयर करने से आपका सेल्स बढ़ जाने की संभावना है। आपके लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट वेंडर का ऑप्शन है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट वेंडर से इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर से स्टोर सेटअप में चली जाती हूँ। स्टोर सेटअप में आने के बाद मैं पहले स्टोर बैनर अपलोड कर लेती हूँ। स्टोर बैनर अपलोड करने से पहले इसके नीचे देखिए बैनर साइज दिया है। बैनर साइज होना चाहिए विड्थ 625 एंड हाइट 300 पिक्सल्स। तो चलिए मैं अपलोड बैनर पर क्लिक कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके मेरी जो स्टोर बैनर के पिक्चर है उसे मैं अपलोड कर देती हूँ। अपलोड हो जाने के बाद सिलेक्ट एंड क्रॉप पर क्लिक कर लेती हूँ। अपलोड हो जाने के बाद 2 ऑप्शंस दिखाई देगी, स्किप क्रॉपिंग एंड क्रॉप इमेज। मैं स्किप क्रॉपिंग करती हूँ क्योंकि मेरी इमेज का साइज सही है। तो अभी देखिए मेरी स्टोर बैनर का इमेज अपलोड हो चुका है। अभी मैं सेम तरीका से प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लेती हूँ। अपलोड करने से पहले प्रोफाइल पिक्चर साइज होना चाहिए विड्थ 150 एंड हाइट 150 पिक्सल्स। प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो जाने के बाद फिर आते हैं स्टोर प्रोडक्ट्स पर पेज। इसका मतलब है मेरी स्टोर में पर पेज के हिसाब से कितने प्रोडक्ट शो होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं राइट साइड में 10 है, इसका मतलब मेरी स्टोर में पर पेज के हिसाब से 10 प्रोडक्ट्स करके शो होगा। अगर मैं चाहूँ तो इसे इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकती हूँ। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर आता है फोन नंबर जो मैंने रजिस्ट्रेशन करने समय दिया था, वही फोन नंबर यहीं पर दिखा रही है। इस फील्ड को मैं छोड़ देती हूँ। फिर आता ईमेल, शो ईमेल एड्रेस इन स्टोर, इसमें टिक कर देती हूँ। इससे होगा कि मेरी स्टोर में मेरी ईमेल दिखाई देने लगेगी। उसके बाद आती है टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर स्टोर में टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करना चाहता हूँ तो फिर चेक बॉक्स में टिक करके मेरी खुद का टर्म्स एंड कंडीशंस सेट कर सकती हूँ। फिलहाल इस फील्ड को मैं छोड़ देती हूँ। फिर आता है गो टू वेकेशन। अगर आप कभी छुट्टी में जाती है तो फिर आपको ये ऑप्शन सेट करना होगा। जैसे ही आप गो टू वेकेशन चेक बॉक्स में टिक करते हैं तो आपके सामने क्लोजिंग स्टाइल और सेट वेकेशन मैसेज आ जाती है। अगर क्लोजिंग स्टाइल आप इंस्टेंटली क्लोज सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको सेट वेकेशन मैसेज पर रीजन लिख के अपडेट सेटिंग पर क्लिक करना है। और अगर आप क्लोजिंग स्टाइल डेट वाइज क्लोज चूज करते हैं तो फिर आपको डेट देना होगा, कब से कब तक आप वेकेशन में रहेंगे। फिर आते हैं डिस्काउंट। अगर आप चाहे तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं बायोग्राफी। अगर आप चाहे तो आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं। फिर आते हैं अनेबल सपोर्ट। इस 2 ऑप्शंस पर टिक कर दीजिए और नीचे आप बटन टेस्ट क्या होगा वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया हूँ सपोर्ट, इस ऑप्शन से होगा आपके स्टोर में एक सपोर्ट बटन क्रिएट होगा और आपका कस्टमर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर सकेगा। फिर मैं अपडेट सेटिंग पर क्लिक कर देती हूँ। अभी मेरी स्टोर टैब का सेटिंग्स कंप्लीट हुआ। अभी मैं आती हूँ पेमेंट टैब के सेटिंग्स में। पहले बैंक अकाउंट नेम यानी कि जिसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसका नाम डाल दीजिए। जैसे कि मैंने खुद का नाम डाल दिया लैबोनी डे।
फिर आती है बैंक अकाउंट नंबर, इसके बाद आपके बैंक का नेम, फिर आते हैं बैंक एड्रेस, उसके बाद रूटिंग नंबर है, उसकी जगह मैं बैंक का IFSC कोड डाल देती हूँ। फिर और 2 फील्ड दिखाई देगी, एक IBAN और दूसरा स्विफ्ट कोड। इस दोनों फील्ड पे 4 टाइम्स 0 डाल दीजिए। इसी के साथ में पेमेंट टैब का सेटिंग्स कंप्लीट होता है। फिर आते हैं वेरिफिकेशन सेटिंग्स। वेरिफिकेशन टैब में आने के बाद 2 ऑप्शंस दिखाई देगी, एक ID वेरिफिकेशन और दूसरा एड्रेस वेरिफिकेशन। पहले मैं ID वेरिफिकेशन सेटअप कर लेती हूँ। स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर से 3 ऑप्शंस दिखाई देगी, एक पासपोर्ट, दूसरा नेशनल ID कार्ड और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। मैं नेशनल ID कार्ड को चुन लेती हूँ और अपलोड फोटोज पर क्लिक करके नेशनल ID कार्ड को अपलोड कर देती हूँ। अपलोड हो जाने के बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर एड्रेस वेरिफिकेशन सेटअप कर लीजिए। आप जो आपके बिजनेस एड्रेस यूज करते हैं वही एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। अगर ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ सही रहा तो 24 आवर्स के अंदर अप्रूवल कर दिया जाएगी टिटोज फैशन हाउस की तरफ से। आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपको रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी।